अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं नमाज जनाजा की तरकीब के बारे में कि जनाजे की नमाज़ किस तरह से पढ़ी जाएगी और जनाजे की नमाज में कितने फ़र्ज़ होते हैं और उसकी नीयत किस तरह से की जाती है और कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो इन सारी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाजे की नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं। तो ये बात आप हज़रात ज़हन नशी फरमा लें कि जनाजे की नमाज में दो फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 क़याम यानी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना, और नंबर 2 4 तकबीरों का कहना यानी अल्लाहु अकबर। तो 4 तकबीरें होंगी और खड़े होकर के नमाज़ पढ़ी जाएगी। अब नंबर आता है इसकी नीयत का। तो जनाजे की नमाज की नीयत हम इस तरह से करेंगे कि मैं जनाजे की नमाज का इरादा करता हूँ, जो अल्लाह की नमाज है और इस मय्यत के लिए दुआ है, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ को, पीछे पेश इमाम के अल्लाहु अकबर। बस ये इस तरह से नियत हो जाएगी। तो अब इमाम को चाहिए कि पहली तकबीर कहे और तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कानों की लो तक उठाए और नाफ के नीचे बांध ले, और उसके बाद ये सना पढ़े, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब यहाँ पर मैं आप हजरात को एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे बहुत से भाई और अक्सर भाई जो है इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझते हैं कि इसके अंदर जो एक लफ्ज़ है व जल्ला सनाउका, कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो जनाजे की नमाज बिल्कुल भी नहीं होगी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। अफजल वही है जो हम बाकी और नमाजों के अंदर पढ़ते हैं, आम तौर से सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अफजल तो यही है, लेकिन अगर किसी ने ये लफ्ज़ बढ़ाकर भी पढ़ दिया तब भी कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए कि भाई अगर ये लफ्ज़ अगर नहीं हमने बढ़ाया और इस दुआ के अंदर नहीं पढ़ा तो जनाजे की नमाज बिल्कुल नहीं होगी। तो ये अकीदा बिल्कुल गलत है। अब उसके बाद इमाम दूसरी तकबीर कहे, लेकिन अब इमाम साहब जो दूसरी तकबीर कहेंगे इसमें ना तो इमाम साहब हाथ उठाएंगे ना मुक्तदी हाथ उठाएंगे, जो पीछे जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ना इमाम साहब हाथ उठाएंगे ना पीछे नमाज पढ़ने वाले हाथ उठाएंगे, बस ज़बान से अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ अपनी जगह पर बंधे रहेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे दरूद शरीफ, जो हम और नमाजों के अंदर रोज़ाना पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस तरह से ये हमारे दोनों दरूद शरीफ हो गए। अब इसमें भी बाद हज़रात क्या करते हैं कि लफ्ज़ क्या करते हैं, कमा सल्लैता व सल्लमता व तरहमता व रहमता, इस तरह के अल्फाज बढ़ाते हैं। तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, अगर आपको याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अफजल और सबसे बेस्ट जो है वो यही है जो हम 5 वक्त की नमाज के अंदर दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अब इमाम को चाहिए कि तीसरी तकबीर कहे, और तकबीर कहते हुए ना तो इमाम साहब अपने हाथ उठाएंगे और ना जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो अपने हाथ उठाएंगे, हाथ अपनी जगह पर बंधे रहेंगे। लेकिन अब आप हजरात यहाँ पर एक मसला जहन नशी फरमाएं, वो ये है कि मय्यत अगर बालिग मर्द और बालिग औरत की हो तो हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे? अब तीसरी तकबीर कहने के बाद फिर हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अब उसके बाद मय्यत अगर नाबालिग बच्चे की हो, लड़के की हो, तो अब हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतम वजअलहु लना अजरम व ज़ुख़रम वजअलहु लना शाफ़िअम व मुशफ़्फ़आ। इसी तरह अगर मय्यत नाबालिग बच्ची की हो यानी लड़की हो नाबालिग, तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे,
अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतम वजअलहा लना अजरम व ज़ुखरम वजअलहा लना शाफ़िअतम व मुशफ़्फ़ाता। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, जो नाबालिग लड़का है, छोटा बच्चा, उसमें अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतम है, और जो नाबालिग बच्ची है यानी लड़की है, उसकी दुआ में अल्लाहुम्मा जअलहा लना है। तो अब मैं आप हजरात को एक बार फिर शुरू से बता कर लाता हूँ, ताकि आप हजरात के जहन में और अच्छे तरीके से बैठ जाए और ये चारों तकबीरें आपकी समझ में आ जाए। तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए जो सबसे पहली तकबीर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाहु अकबर कहकर हम अपने हाथ बांध लेंगे, और आप हजरात जहन में रखें कि ये हमारी एक तकबीर हो गई। अब हम पढ़ेंगे सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब इसके बाद हम सना पढ़ने के बाद एक तकबीर और कहेंगे अल्लाहु अकबर। हाथ हमारे अपनी जगह पर बंधे रहेंगे, हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। तो ये अब हमारी दो तकबीर हो गई। तो तकबीर कहने के बाद हम पढ़ेंगे दरूद शरीफ, जो हम आम नमाजों के अंदर पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी। दोनों दरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक। दोनों दरूद शरीफ पढ़ने के बाद हम एक तकबीर और कहेंगे। तो ये अब हमारी तीन तकबीर हो गई। अब हम मैयत के लिए दुआ करेंगे, यानी जो मैयत के लिए दुआ है वो दुआ हम पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा गफिर लिहय्यिना व मैय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना। इसको आखिर तक पढ़ेंगे और इसके बाद एक तकबीर और कहेंगे अल्लाहु अकबर। हाथ हमारे अपनी जगह पर बंधे रहेंगे, हाथ बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, बस अल्लाहु अकबर कहेंगे। तो अब इस तरह से ये हमारी चार तकबीरें मुकम्मल हो गई। अब हमें क्या करना है कि खड़े ही खड़े इमाम के साथ साथ हमें सलाम फेरना है, और सलाम फेरने के बाद दोनों तरफ ये हमारी नमाज जनाजे की जो है मुकम्मल हो गई। चलते चलते एक बात और आप हजरात को बता दूं कि हमें एक बात और जहन में जो है रखनी है, वो ये है कि जब इमाम ये चारों तकबीर कहेंगे तो वो बुलंद आवाज़ से कहेंगे अल्लाहु अकबर, लेकिन जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं हजरात, वो बुलंद आवाज़ से नहीं कहेंगे, बल्कि वो हल्की और आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे अल्लाहु अकबर। कहेंगे ज़रूर, मगर हल्की और आहिस्ता आवाज़ में कहेंगे। तो नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम।